अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हाल अहवाल हैं आप सब लोगों के? होप सो यू ऑल आर विल बी फ़ाइन, एम आल्सो फ़ाइन। बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद आप लोगों से इंटरेक्शन हुआ है, तो कुछ मेरी अपनी भी मसरूफ़ियात थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक नहीं लेके आ सकी और एक नए अच्छे टॉपिक पे डिस्कस नहीं कर सकी। तो आज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप मुझे जो है वो अगेन से रिक्वेस्ट आएँ कि जो है वो आप वीडियो नहीं बना रही और अपलोड नहीं कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कुछ काम ऐसे थे और कुछ मसरूफ़ियात जो हैं वो ऐसी थी, बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जो है वो वीडियो मैं नहीं बना सकी और आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। सो वंस अगेन आई एम हियर फॉर यू एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और उससे आप जो है वो काफ़ी अपने कुछ गेन करेंगे और अपनी लाइफ के अंदर चेंज लेके आएंगे। क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जब भी आपको कोई न्यू सिखाया जाता है या न्यू बताया जाता है, तो उसका मकसद जस्ट वर्डिंग नहीं होता और ना ही ये होता है कि आप अपना उसे देख के टाइम वेस्ट करें या मैं अपना जो टाइम है वो वेस्ट करूं बना के। उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है वो ये होता है कि आप उससे कुछ लर्न करें। तो जब आप लोग लर्न करेंगे तो वो एक बहुत अच्छी आपकी लाइफ के अंदर चेंज लेके आएगा। और लर्न करने का मतलब भी ये होता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करें, अपने जीने के अंदाज़ थोड़े से बदलें, अपनी लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, तो तब उस चीज़ का फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ अगर आप वही बात है कि बाज़ार से बुक ख़रीद के लाए हैं और उसको एक कवर में लपेट के रख देंगे और पेटी के अंदर फेंक देंगे, तो ऑनेस्टली आपको उस बुक का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोई भी चीज़ सुनते हैं, किसी के पास बैठते हैं, किसी से नॉलेज लेते हैं या व्हाटएवर आप कुछ भी लेते हैं किसी टॉपिक के बारे में, तो आपका मेन मकसद और काम ये होता है कि उसमें से पॉजिटिव चीज़ें निकालना, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना और अपनी लाइफ को चेंज करना और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आना। तो ये चीज़ें इनिशियली मैं आपको इसलिए बता देती हूँ ताकि आप जब कोई चीज़ देखना स्टार्ट करें या आप लोग कुछ सुनना स्टार्ट करें, तो आपको आप उस अंदाज़ से उसको सुनें और उस अंदाज़ से उसको देखें कि आपको फ़ायदा हो, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये चीज़ें आपको रियलाइज़ करवाना चाहती हूँ, क्योंकि जो साइकी है वो तो इस चीज़ को बड़ा ग्रिपली और होल्ड करती है कि आप सबसे पहले जो चीज़ आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं या इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसको केयरफुली सुनना, केयरफुली उसको एनालाइज़ करना, फिर उसको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना और फिर अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना सबसे बड़ा स्टेप होता है, ठीक है। और अगर आप ये नहीं करते तो ऑनेस्टली फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो भी कुछ इसी से ही लिंक्ड करता है। तो सब लोग जो हैं वो अभी अगर कोई न्यू हैं, तो अभी जिन्होंने अभी भी ट्यून किया हमारा चैनल, तो वो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करती हूँ ताकि हम लोग फिर इसको जल्दी से डिस्कस करें, आपके लिए जो हेल्पफुल होगा। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू थिंक बिग। अब इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाउ टू थिंक बिग, कि हम अपनी सोच को बड़ा कैसे कर सकते हैं, हम बड़ा कैसे सोच सकते हैं, हम किस तरह से कौन कौन से वेज़ हैं जिससे हम अपनी जो थिंकिंग है उसका लेवल इन्हांस कर सकते हैं, किस तरह से हम इनोवेटिव वेज़ निकाल सकते हैं, किस तरह से अपनी थिंकिंग का लेवल हाई लेके जा सकते हैं। क्योंकि थिंकिंग ही ऐसी चीज़ है जो आपको अप भी लेके जाती है और डाउन भी लेके आती है, क्योंकि थिंकिंग के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। तो आज हम इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू थिंक अ बिग। होप सो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपकी लाइफ के सारी डोमेन्स, सारे एस्पेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे 100% श्योर है कि आपको इसका
बहुत फ़ायदा होगा और आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को अपनी लाइफ से, अपनी थिंकिंग से लैमिनेट करने की ज़रूरत है। तो वेल वी गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। अच्छा, अब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि थिंकिंग होती क्या है, लोअर लेवल थिंकिंग, हायर लेवल थिंकिंग, हाउ टू थिंक अ बिग। तो सबसे पहली बात है कि जो स्मॉल थिंकिंग होती है, इट मीन्स टू स्मॉल थिंग्स, मतलब कि वो इस लेस कंपटीशन, ठीक है, लेस कॉम्पिटेंट होते हैं वो लोग जो कि बड़ा लोअर लेवल पे सोचते हैं, और एज़ कम्पेयर टू दोज हु आर थिंक अ ग्रेट एंड वेरी इनोवेटिव वे, ठीक है, वो लोग उनसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ये टॉपिक एक्चुअली हर बंदे की इंडिविजुअली को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप, हर बंदा इंडिविजुअल सोचता है, हर बंदे की इंडिविजुअल थिंकिंग होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। सारी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सारे एक जैसे नहीं हैं। एक जैसे सा मतलब ये है कि उनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब थिंकिंग लेवल एक जैसा नहीं होता। हर बंदा डिफरेंट एस्पेक्ट में, डिफरेंट डोमेन्स के जो जितने भी लोग हैं वो अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही सोचते हैं। दो चीज़ें दो लोगों को दी जाएं तो वो एक बंदा अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करता है, दूसरा बंदा अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। अब उनके अंदर डिफरेंस आ जाता है कि हो सकता है एक बंदा बहुत लोअर लेवल पे जाके इंटरप्रेट करे, हो सकता है दूसरा जो बंदा है वो बड़ा हायर लेवल पे जाके इंटरप्रेट करे। तो इस चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत है कि हम लोग किस तरह से इन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। और जो सक्सेस है वो किस चीज़ से कंसर्न होती है, आपकी लाइफ में सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सक्सेस एक जनरलाइजेशन है जो आपकी हर डोमेन में, हर फील्ड में आपकी ज़िंदगी के साथ साथ चलती है, ठीक है, और इसको आपको साथ साथ लेके चलना होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको आपको साथ साथ लेके चलना होता है। तो अब ये जो सक्सेस है ये किससे लिंक करती है? डेफिनेटली ये आपकी थिंकिंग से लिंक करती है। अगर आपकी थिंकिंग इतनी हायर लेवल की है तो वो आपको सक्सेस की जो रैंकिंग है और सक्सेस की जो आप कह लें कि आपकी हायर सक्सेस आपको बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाएगी। लेकिन अगर आपकी थिंकिंग ही बड़े लोअर लेवल की, आपकी सोच का लेवल ही उस तरह का नहीं है, तो आप कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। और जो सक्सेस होती है वो कभी भी इंचेस के अंदर नहीं मेजर की जाती, कि सक्सेस कैन नेवर बी मेजर्ड इन इंचेस और डिग्रीज और ETC, ठीक है। आपकी सक्सेस, आपकी जो सक्सेस है वो आपकी थिंकिंग से मेजर होती है कि आप कितना, हाउ वी थिंक योर लार्ज, कितना आप बड़ा सोचते हैं, कितना आप खुद की सोच को जो है वो कितना इन्हेंस करते हैं, कितने इनोवेटिव वेज से सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी थिंकिंग से लिंक्ड करते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है वो बहुत सारी और भी चीज़ें आ जाती हैं कि आपके जो है वो हाउ बिग वी थिंक, हम कितना बड़ा सोच सकते हैं, और आपकी जो अकॉम्प्लिशमेंट हैं वो भी इस चीज़ को रिफ़्लेक्ट करती हैं कि आपकी जितनी बड़ी थिंकिंग होगी, जितना आप हायर लेवल का सोचेंगे, आपके अकॉम्प्लिशमेंट भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। तो अच्छा, अब ये चीज़ तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब इसको हम ये देखेंगे कि वी कैन इनलार्ज आवर थिंकिंग और नॉट। डेफिनेटली वी कैन इनलार्ज आवर थिंकिंग, हम लोग कर सकते हैं। अब किस तरह से कर सकते हैं हम इस चीज़ को भी देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले आप अगर कुछ चीज़ भी सोचते हैं या कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि व्हाट इज़ माय ग्रेटेस्ट वीकनेस। अपने आप को एनालाइज करें कि आपकी सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो कौन सी है। उसके बाद ग्रेटेस्ट जो ह्यूमन वीकनेस होती है, डेफिनेटली उसको जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर मिलेंगी, कौन सी शॉर्ट कमिंग्स हैं, कौन सी चीज़ों को आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और आपकी जो सेल्फ डेप्रिकेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी थिंकिंग को कितनी वैल्यूज़ देते हैं, कितनी आपकी जो मोरालिटी है या आपकी थिंकिंग का लेवल है वो किस लेवल पे है, डाउन है, अप है, मॉडरेट है, या आपको इसके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। उसके अंदर आप जो है वो
अपनी जो एनालाइज़ है, अपनी क्वालिटीज़ को एनालाइज़ करें कि हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं और हमारे अंदर कौन सी वीकनेसेस हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो उनको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने अंदर इम्प्रूव करनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल देना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी थिंकिंग से लिंक करते हैं, और क्योंकि जब तक आपकी थिंकिंग नहीं बदलेगी तो कुछ नहीं बदलेगा। जब थिंकिंग बदलेगी तो आप बदलेंगे, जब थिंकिंग नहीं बदलेगी तो आप नहीं बदलेंगे। ये सारा खेल आपकी थिंकिंग का, आपके दिमाग का है। तो जब इसको आप अच्छे से मैनिपुलेट कर लेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, डज़न्ट मैटर आपके अंदर वीकनेसेस हैं, डज़न्ट मैटर आपके अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ हैं, तो डज़न्ट मैटर आपको बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन आप उसके ऊपर बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे, आप उसके ऊपर बिल्कुल नहीं सोच रहे, तो डेफ़िनेटली 100% वो कभी भी चेंज नहीं होंगी। तो इसके लिए आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, तो तब जाके ये चीज़ें रिकवर होंगी और चेंज होंगी। फिर आपको अपनी इन एबिलिटीज़ के बारे में भी जानना होता है, जैसे कि बात की कि अपने मेंटल लिस्ट जो है वो एक बना लें कि हमारी कौन सी शॉर्ट कमिंग्स हैं, कौन सी इन एबिलिटीज़ हैं, कौन सी हमारी ऐसी वीकनेसेस हैं जिनको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारी जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिर्फ उन्हीं को फोकस मत करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर उनके अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं तो वो हर वक्त अपनी नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं और ये बोलते हैं कि वी कांट डू नथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे अंदर तो ये मसला, हमारे अंदर तो वो मसला। यार आपके अंदर मसला है, लेकिन आप अपने पॉजिटिव चीज़ों को भी तो देखो कि मेरे अंदर पॉजिटिव चीज़ें कौन सी हैं, मेरी स्ट्रेंथ कौन सी है, मेरी वीकनेसेस कौन सी हैं। नॉट जस्ट फोकस ऑन द वीकनेसेस। जब आप वीकनेसेस पे फोकस करेंगे देन यू कांट बी थिंक लार्ज। ठीक है, आप कभी भी बड़ा नहीं सोच सकते, आप कभी भी अपनी थिंकिंग को बड़ा नहीं कर सकते। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप इनको निगलेक्ट करते हैं और आपके सक्सेस आपके कदमों में आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसके लिए आप अपने आप को किसी तरह इनकरेज करें, अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनका जायज़ा लें, तो आपको पता चलेगा कि आप किन चीज़ों में अच्छे हैं। इसके लिए आप डिफरेंट लोगों की एग्जांपल्स उठाएं। आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, आपके क्लोज़ लोग बहुत सारे होते हैं, आपके बहन भाई, आपके रिलेटिव्स, आपके कोलीग्स, बहुत सारे लिंक्ड लोग होते हैं और उनमें ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। उनका आप एक जो है वो एक एक्सरसाइज के तौर पे या आप एनालाइज करने के लिए उनकी लिस्ट बना लें और उनके नेम जो हैं वो अपने माइंड के अंदर रिवॉल्व करें कि किस किस बंदे ने कौन कौन सी सक्सेस हासिल की और किस किस तरह की, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या वीकनेसेस हैं, उनको अगर सक्सेस मिली है तो किस तरह से मिली है, इन अ पॉजिटिव वे देखें। तो ऑनेस्टली कि जब आप ये चीज़ें देखेंगे तो आप जो हैं वो खुद ही जो है वो अपनी थिंकिंग को एनालाइज करेंगे कि वाकई ही हम लोग भी ये कर सकते हैं। अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। डेफिनेटली कोई भी बंदा दुनिया में ऐसा तो है नहीं जिसके अंदर अल्लाह ताला ने अक्ल ना डाली हो, दिमाग ना डाला हो, थिंकिंग ना डाली हो, लेकिन उसका यूटिलाइज़ करना आपको आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको होल्ड और ग्रिप करनी चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमने अपनी एबिलिटीज़ को, अपने टैलेंट को, अपनी वीकनेसेस को किस तरह से कम करना है, अपने टैलेंट और एबिलिटीज़ को किस तरह से यूज़ करना है, अपनी लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ पे और किस किस जगह पे लेके आनी है। और ये सारा काम प्रोसेस सारी थिंकिंग का है। जब आप यहाँ दिमाग से सोचेंगे तो ये चीज़ें होंगी, अगर आप नहीं सोचेंगे तो नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। तो इस चीज़ों को आपको एनालाइज़ करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, अपने साथ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। जब तक आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोग अपने साथ बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं होते, बहुत केयरलेसनेस होते हैं और कहते हैं ठीक है जो हो रहा है होने दो, हम क्या करें, या हम लोग नहीं सोच सकते, हम लोग पॉजिटिव नहीं सोच सकते, हम लोग हर वक्त नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को जान ही नहीं सकते, अपने टैलेंट को मान ही नहीं सकते। तो डेफिनेटली वहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो सकता। समटाइम आपकी थिंकिंग, आपको पता होता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग हैं, लेकिन आप फिर भी उनको एनालाइज ही नहीं करते, उनको हाईलाइट नहीं करते, उनको बताते नहीं हैं, तो ये आपकी मिस्टेक है।
आपको बताना चाहिए, आपको एनालाइज़ करना चाहिए, आपको इम्प्रूवमेंट खुद में लानी चाहिए। ये आपके अंदर की इम्प्रूवमेंट है। जब तक आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे तो आप अपने लिए ऑनेस्ट कभी भी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आपकी वोकैबुलरी होती है, आपके वर्ड्स होते हैं, वो आपकी थिंकिंग के बाद मैटर करते हैं, आपकी थिंकिंग से पहले नहीं आते। हर वोकैबुलरी, हर वर्ड, आपके फ्रेजेस तब बनते हैं जब यहाँ से आपका दिमाग सोचता है। तो जब आपकी थिंकिंग बड़ी होगी, आप कोई अच्छा सोचेंगे, हायर लेवल का सोचेंगे, तो तब जाके आप अपनी थिंकिंग को वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। वर्ड्स के बाद आप फ्रेजेस बनाएंगे, फ्रेजेस बनाने के बाद आप वो पूरी लाइंस दूसरों के सामने बोलेंगे, कन्फ्रंट करेंगे, तो वो पिक्टोरियल और पिक्चर आपके माइंड में सेट हो जाएगी, आपको डिस्प्ले करेगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको किस तरह से कैरी करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, और किस तरह से वो पिक्चर और इमेज बनाते हैं, और किस तरह से वो दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत सारे वेज़ होते हैं सोचने के, बोलने के। आपने किस तरह से एक प्रोजेक्ट जो है, अगर आपके माइंड में थिंकिंग में आया है, उसको आपने डिस्प्ले किस तरह से करना है, दूसरों को किस तरह से कन्वे करनी है चीज़, और किस तरह से ऐसी चीज़ कन्वे करनी है वो किसी पे बैड इम्पैक्ट डालता है, किसी पे अच्छा इम्पैक्ट डालता है। लाइक डैट, अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल है तो वो कहते हैं आई एम सॉरी टू रिपोर्ट वी हैव फेल्ड, कि मैं आई एम सॉरी, वो सॉरी कर रहा है कि मैं ये बताना भूल गया कि हम लोग फेल हो गए। व्हाट डू दिस पीपल आर? अब वो क्या करेंगे? दे सी द डिफीट एंड द डिसअपॉइंटमेंट। डेफिनेटली अगर उसने ये डायरेक्ट एक ग्रुप ऑफ पीपल के बंदे ने ये बोल दिया है कि आई एम सॉरी टू रिपोर्ट वी हैव फेल्ड, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। जब दूसरे लोग इसको सुनेंगे, देन व्हाट डू दिस पीपल सी? They see defeated and all our disappointment and grief in the word failed conveys. उनको ये कंसेप्ट गया है कि हम में डिफीट हो गई है, हम लोग फेल हो गए हैं और वो डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हो गए हैं। तो डेफिनेटली नाउ उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि यही चीज़ आप सपोज कर लें, आप इस तरह से कहते हैं कि हेयर अ न्यू अप्रोच यूज़ करते हैं, एक न्यू इनोवेटिव अप्रोच यूज़ करते हैं। आई थिंक वी विल वर्क, ठीक है ना, आई थिंक वी विल वर्क, कि हम वर्क कर सकते हैं। अगर हमारी जो है वो कोई डेफिशिएंसी रह गई है, हम लोग अगर इसके ऊपर काम नहीं कर सके, या हमारी मिस्टेक थी, या हम थोड़े से डाउनफॉल में चले गए हैं, हम थोड़े से इसके अंदर नाकाम हो गए हैं, तो इस चीज़ को बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट नहीं जाएगी जब आप कहेंगे वी विल वर्क, हम काम करेंगे, हम इसके ऊपर मज़ीद काम करेंगे, हम इसको इम्प्रूव करेंगे, हम ये पूरा प्रोजेक्ट करके दिखाएंगे। तो इस चीज़ से आपको इनकरेज मिल रही है, ठीक है, ये चीज़ आपको इनकरेज कर रही है, ये बात आपको इनकरेज कर रही है, ये सेंटेंस आपको इनकरेज कर रहा है, ये वर्ड्स आपके ऊपर स्ट्रांगली इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये समझने की बात है। यू हैव क्रिएटेड पिक्चर इन द माइंड ऑफ द अदर्स, ठीक है। जब कोई डिफ़िकल्ट होता है तो आपके कोई भी बंदा जब डिफ़िकल्टीज़ का शिकार होता है या उसको कोई डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही होती है, तो जो आपके वर्ड्स होते हैं, आपका जो एटीट्यूड होता है, जो आपका बिहेव होता है, वो उसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली इफ़ेक्ट डाल रहा होता है, और आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कैरी कर सकते हैं कि आपने राइट टाइम पे राइट चीज़ बोलनी है, आपने राइट टाइम पे राइट चीज़ करनी है, आपने राइट टाइम पे राइट चीज़ सोचनी है। ये सारा कमाल, सारा काम, सारी जो चीज़ें हैं आपकी सोच से स्टार्ट होती हैं। आपकी सोच है तो सब कुछ, आपकी नहीं है तो नहीं है, ठीक है। अब नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, हायर थिंकिंग, लोअर थिंकिंग, सब लोगों के अंदर डिफरेंट किस्म की थिंकिंग्स होती हैं। तो उसी से आपकी सक्सेस रिलेट करती है, उसी से आपकी अकॉम्प्लिशमेंट रिलेट करती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूँ, जो बिग थिंकर्स होते हैं वो ऑलवेज़ क्रिएटिंग अ पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, अपने माइंड के अंदर पॉजिटिव चीज़ें रखते हैं, पॉजिटिव चीज़ें दूसरों को कन्वे करते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और अपने वर्ड्स और फ्रेजेस को हमेशा पॉजिटिव चीज़ों में यूज़ करते हैं, अपने माइंड के अंदर पॉजिटिव चीज़ें जो है वो रखते हैं। तो इस तरह की जो है वो चीज़ें होती हैं, ठीक है।
अच्छा, अब इसको मैं थोड़ी सी एग्जांपल देना चाहूँगी आपको कि लाइक दैट अगर कोई फ्रेज़ है, ये आपको कन्फ्रंट हो रहा होगा कि इट इज़ नो यूज़ वी आर वाइप्ड। ठीक है, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जो कि आप कह लें कि स्मॉल नेगेटिव माइंड इमेज, एक स्मॉल नेगेटिव माइंड इमेज है। और दूसरा जो फ्रेज़ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेट बिग पॉजिटिव माइंड इमेज। इसमें क्या है, वी हैव नॉट वाइप्ड येट, let's keep crying, heard the new single I want broke but it was my own fault, I am going to try again। ठीक है, इसी तरह से दूसरी आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, आई वाज इन दैट बिजनेस वंस एंड द फेल नेवर अगेन। ये एक नेगेटिव थिंकिंग है जो कि लेफ़्ट साइड पे आपको रिप्रेजेंट हो रही होगी। और उसी के अपोजिट आप देखेंगे तो उसका जो पॉजिटिव फ्रेज़ है, आई वेंट ब्रोक बट इट वाज माय ओन फॉल्ट, आई एम गोइंग टू ट्राई अगेन। ठीक है ना, एक जो नेगेटिव लोअर इमेज पे जो बात है उसके अंदर वो कह रहे हैं मेरा जो बिज़नेस है उसमें मैं फ़ेल हो गया था और अब मैं वो अगेन से नहीं करूँगा। मतलब वो फ़िक्स कर लिया उसने थिंकिंग कि अगर मेरा बिज़नेस एक दफ़ा फ़ेल हो गया तो मैं उसको ट्राई नहीं करूँगा। लेकिन जो पॉजिटिव और ग्रेट बिग सोच के मालिक होते हैं वो ये नहीं सोचते कि एक दफ़ा हो गया मैंने अपने ऊपर बैन लगा दिया है, मैं फ़ेल हो गई तो मैंने अपने ऊपर बैन लगा दिया, मैं एक दफ़ा जो है वो एक बिज़नेस में नाकाम हो गया हूँ, एक जगह पे नाकाम हो गया हूँ, एक कंपटीशन मैंने नहीं जीता, मैं नाकाम हो गया तो मैंने अपने ऊपर बैन लगा दिया, मैं ये काम ही नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग बड़ा सोचते हैं, ग्रेट सोचते हैं, वो अपने लिए बहुत सारे वेज़ निकाल लेते हैं। तो वो ये सोचेंगे कि अगर एक दफ़ा जो है वो चीज़ ख़राब हो गई, मैं बिज़नेस में नाकाम हो गया हूँ, बट आई एम रेडी टू फॉर फेस द न्यू चैलेंज, न्यू कंपटीशन, न्यू ट्राई। तो वो जब सेकंड ट्राई करेंगे, थर्ड ट्राई करेंगे, फोर्थ ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस उनके पास होगी। इसी तरह से नेक्स्ट है, ये आपको कन्फ्रंट हो रही होगी ये भी। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। मैंने आपको इसकी जो है वो एग्जांपल्स डिस्प्ले की हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको आप जज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अपना आपको इन एग्जांपल से जो मैंने आपको कन्फ्रंट की हैं, इन एग्जांपल से पढ़ के आप अपने आप को अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को जज करेंगे, अपने आप से पूछेंगे कि हम किन लोगों में फॉल करते हैं। उन लोगों में फॉल करते हैं जो कि स्मॉल नेगेटिव माइंड इमेज बनाता है, या फिर उन लोगों में फॉल करते हैं जो ग्रेट बिग पॉजिटिव माइंड इमेज बनाता है। लेकिन ऑनेस्टली आपने झूठ नहीं बोलना, और ये आप सब लोग जानते हैं कि आप सब लोग ये करते हैं। मैं 100% कह रही हूँ, आप सब लोग यही करते हैं। और मुझे अपने कमेंट के अंदर ये वाली चीज़ आपने ज़रूर बतानी है कि आप लोग जो हैं वो किस तरह से अपनी लाइफ के अंदर रह रहे हैं, किस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, आपके अंदर कितनी नेगेटिव चीज़ें, कौन हैं वो लोग जो अपनी हर वक्त नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और वो कौन लोग हैं जो हर वक्त अपनी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं। और आप में से वो कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में वो जानते हैं, और वो कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आनी है और इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं या अच्छी तरफ मूव किए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने मुझे कमेंट में बतानी है केयरफुली लिसन करके, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़े से वेज़ बता देती हूँ कि वो कौन से वेज़ हैं जिनको यूज़ करके आप बिग थिंकर वोकैबुलरी डिवेलप कर सकते हैं, ठीक है। 4 वेज़ टू डिवेलप द बिग थिंकर्स वोकैबुलरी। तो यहाँ पे 4 तरीके मैं आपको बताऊंगी जिनके ज़रिए आप अपनी वोकैबुलरी जो है उसकी थिंकिंग को बिग कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, और उससे जो है वो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है डेफिनेटली। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे पहला वे है उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है जो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, बिग थिंकर बनने के लिए, बिग थिंकर वोकैबुलरी इस्टेब्लिश करने के लिए। उसके अंदर जो सबसे पहला वे है वो ये है कि यूज़ बिग पॉजिटिव चीयरफुल वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू डिस्क्राइब हाउ यू फील। व्हेन समवन आस्क हाउ डू यू फील टुडे एंड you move respond with I am tired,
आई हैव द हेडेक, आई विश ट्रेवल द सैटरडे, आई डोंट फील सो गुड। ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं कि जब भी आपसे पूछा जाए कि आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो आप नेगेटिव आंसर करें, बड़ा डल बोरिंग आंसर करें, बड़ा सिक आंसर करें, मैं बीमार हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमेशा पॉजिटिव वर्ड यूज़ करें, हमेशा चेयरफुल वर्ड यूज़ करें, हमेशा गुड फ्रेजेस यूज़ करें जो दूसरों के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालें। ठीक है, ऑलवेज़ ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी कि आप हमेशा ही इस तरह के नेगेटिव रिस्पॉन्स दें। कभी कभार हो गया, लेकिन हमेशा ट्राई करें कि आप अच्छे अल्फाज में दूसरों को आंसर दें, क्योंकि आपके अच्छे अल्फाज से दूसरे के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, आपके अपने ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा। सो अगर आपसे कोई पूछता है तो उसके लिए आप जो है वो चीज़ें करें जो दूसरों के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। लाइक डैट जो है वो इसके अंदर आपको ट्रिमेंडसली पावर नज़र आएगी कि जब आप किसी को अच्छा आंसर करेंगे। अगर कोई पूछता है हाउ वुड यू, तो आप उसको जवाब दें कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आई जस्ट गेट वंडरफुल, और वेरी थैंक्स फॉर आस्क, आई एम ग्रेट, आई एम फाइन, एंड सो यू फील वंडरफुल एट द एवरी पॉसिबल opportunity and you will begin to the feel the wonderful too। इस तरह के पॉजिटिव चीज़ें यूज़ करें, पॉजिटिव फ्रेजेस यूज़ करें, और जो है वो इस तरह से आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, बहुत ग्रेट फील होगा, और आपके फ्रेंड्स के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। सामने वाले को कन्फ्रंट कर रहे हैं उसके ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा, आप खुद को फ्रेश फील करेंगे, वो जो सुन रहा है आपको वो भी फ्रेश फील करेगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड जो आपको टेक्निक बता रही हूँ, सेकंड वेज बता रही हूँ, वो ये है कि आप एक अच्छी लैंग्वेज यूज़ करें। यूज़ अ ब्राइट चेयरफुल फेवरेबल वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू डिस्क्राइब द अदर पीपल। ठीक है, आप दूसरों के बारे में किस तरह से बात करते हैं, आप दूसरों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, आप दूसरों को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, आप अपने जानने वालों के बारे में किस तरह से बात करते हैं। अगर वो मौजूद नहीं है, अगर आप उसको डिस्कस करेंगे तो आप किस तरह से डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी इस पॉइंट की वजह से आपकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है, क्योंकि इस पॉइंट की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियाँ डिस्टर्ब भी हुई हैं और होती हैं। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जब भी आप थर्ड पार्टी कोई बंदा प्रेजेंट नहीं होता तो हमारी सोसाइटी के अंदर ये होता है कि उसके बारे में आप या तो नेगेटिव बात करते हैं या फिर फ़लाँ बंदा तो अच्छा नहीं है, ये नहीं है, और वो जब वही बात उस तक पहुंचती है तो वहाँ से आपके इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। और जब आपके इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं तो आपकी थर्ड पार्टी के साथ जो मैनेजमेंट अच्छी चल रही होती है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आप जो थोड़ा ऊंचा या अच्छा सोच रहे होते हैं, आपका थिंकिंग लेवल डाउन आ जाता है। अब आप देखें कि आपकी एक सेंटेंस की वजह से, एक गलती की वजह से आपने मल्टीपल डायरेक्शन में चीज़ों को स्पॉइल कर दिया है, चीज़ों को ख़राब कर दिया है, चीज़ें वैसी नहीं रही जैसे होनी चाहिए, वहाँ से 10 लोग डिस्टर्ब हो गए हैं, आपकी अपनी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। आप नहीं जानते कि आपका ये एक एक्ट जो है आपको कितना डाउन लेके जा चुका है, और यू डोंट नो कि आपको इससे कितना नुकसान हो रहा है। आपको मॉरली तौर पे नुकसान हो रहा है, आपको और तरह से भी नुकसान होगा, लेकिन देखने के अंदर ये कोई भी बात नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन आप ये नहीं जान सकते। ये होता है थिंकिंग लेवल। यहाँ से आप इस चीज़ को नोट और जज करते हैं कि ये आपको कितनी दूर लेके जाएगी और कितना आपका नुकसान कर सकती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जब भी आप किसी के बारे में बात करें, अच्छी बात करें। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो पॉजिटिव वर्ड्स उसके लिए यूज़ करें, और आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई बंदा प्रेजेंट नहीं है, अगर उसका इतना वो अच्छा है, उसके अंदर कोई चीज़ें आपको पसंद हैं, तो आप उसकी वीकनेसेस की बात मत करें, आप उसके पॉजिटिव यूज़ करें, वर्ड्स यूज़ करें, उसकी पॉजिटिव बात करें। अगर वो पॉजिटिव चीज़ें उस तक पहुंचती हैं तो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे जानने वाला बंदा मेरे बारे में इतनी पॉजिटिव बात कर रहा है, उसने मेरी वीकनेसेस को डिस्कस नहीं किया, पॉजिटिव चीज़ों को डिस्कस किया। तो डेफिनेटली ये मतलब इतना अच्छा है, इसकी थिंकिंग लेवल इतनी अच्छी है, तो देन यू इन दिस वे यू कैन थिंक अ बिग। आप बड़ा सोच सकते हैं। इन तरीक़ों से आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो जब आप इस तरह करेंगे तो उस बंदे के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं,
आपके जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे और उसका आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आप बड़ा हैप्पी फील करेंगे, आप बड़ा इंजॉय करेंगे, आप बहुत चेयरफुल होंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, आप बहुत अच्छे से एक एस्टेब्लिश जो है वो अपनी थिंकिंग को कर लेंगे और इससे आप पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी सिर्फ सोशल लाइफ ही नहीं, आपकी इंटरनली पर्सनल घर की लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इतनी इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप इसको एनालाइज़ करें। आप अपने अभी बैठे बैठे अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर लें कि आपकी इस एक बात की वजह से, इस एक फ्रेज़ की वजह से आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में कितनी कितनी चीज़ें हुई होंगी, कितनी कितनी चीज़ों पे आपने सोचा होगा कि हाँ मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या आपको कितनी दफ़ा कन्फ्रंट करना पड़ा होगा, फ़लाँ बंदा कन्फर्म करने आ रहा है, आपने मेरे बारे में ये बात की, आपने मेरे बारे में ये बात की। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वेल जो थर्ड वेज है वो मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ कि यूज़ पॉजिटिव लैंग्वेज टू इनकरेज अदर्स। ठीक है, कंप्लेंट नॉट personality at every opportunity, everyone you know the grief praise, have a special good word for your wife or husband every day। यानी कि थर्ड वे में आप हमेशा पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ करें, आप इतनी पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ करें कि आपकी लैंग्वेज से लगना चाहिए कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं। दूसरा ये लगना चाहिए कि आप किसी को प्रेज़ कर रहे हैं, उसको इनकरेज कर रहे हैं, अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस इन्हेंस कर रहे हैं, उसकी इंटरनल एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप ये चीज़ करेंगे, इनकरेजमेंट बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप इन चीज़ों को रियलाइज़ करें तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह आप अपने पर्सनल रिलेशंस में हस्बैंड वाइफ को प्रेज़ करें, वाइफ जो है वो हस्बैंड को प्रेज़ करे, उनकी गुड चीज़ों पे उनके साथ अच्छी लैंग्वेज यूज़ करें, कंप्लेन से रेज़ करें, तो रियली तो आपको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप उनके जो लोग होते हैं उनकी अपीयरेंस को देखने के बजाय उनके वर्क को देखें, उनके अचीवमेंट्स को देखें और उनकी जो पर्सनल चीज़ें हैं उन पे कॉम्प्लीमेंट करें और गुड कॉम्प्लीमेंट करें, गुड लैंग्वेज में कॉम्प्लीमेंट करें। तो ये चीज़ें जो हैं वो दूसरों पे अच्छा इम्पैक्ट डालेंगी, तो डेफिनेटली आप पे भी अच्छा इम्पैक्ट डालेंगी। जब आप इतनी पॉजिटिव चीज़ें अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने रिलेशंस में, अपनी पर्सनल थिंकिंग के अंदर शामिल कर लेंगे, अपनी थिंकिंग ही चेंज कर लेंगे, वीकनेसेस रहने नहीं देंगे, तो आपकी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आएगा, आपकी ज़िंदगी में झगड़े लड़ाइयाँ, आपकी ज़िंदगी में बर्बादियाँ कहाँ से आएंगी? वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। आपकी जो लाइफ है एक बहुत अच्छे तरीके के साथ आप रन कर सकते हैं। वेल जो 4 वेज है वो भी मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। यूज़ द पॉजिटिव वर्ड्स टू आउटलाइन द plans to others. Many people hear the something like this. Here is the some good news. We face a genuine opportunity. 4 वेज में ये है कि आप जो हैं वो जब दूसरों को कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं या दूसरों को कोई अपॉर्चुनिटी देते हैं या आप दूसरों को कोई भी किसी भी किस्म की ऑफ़र देते हैं, तो वो एक पॉजिटिव वे में होनी चाहिए कि आप दूसरों को सुन के लगे एक चेयरफुल हैप्पीनेस उसके अंदर से क्रिएट हो कि हाँ हम वाकई जो हैं वो कोई पॉजिटिव चीज़ सुन रहे हैं, कोई पॉजिटिव चीज़ देख रहे हैं, तो ताकि उनको बहुत अच्छा एक इमेज आए, कुछ अच्छा उनके अंदर इनकरेजमेंट पैदा हो, उनका जो माइंड है वो स्पार्क करे, ना कि सैड हो जाए। लाइक दैट व्हेन दे हेयर द समथिंग लाइक दैट के वेदर वी लाइक इट और नॉट वी गोट अ जॉब टू डू, द माइंड मूव द डल एंड बोरिंग। ना कि आप कहेंगे पता नहीं तुम्हें जॉब मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी, तुम इसको पसंद करोगे या नहीं करोगे। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके माइंड को स्पार्क नहीं करती, वो डल और बोरिंग बना देती हैं। तो आप हमेशा अकॉर्डिंगली बिहेव करें। प्रॉमिस विक्ट्री एंड वॉच आइज लाइट अप, ठीक है, और प्रॉमिस विक्ट्री एंड विन स्पोर्ट, बिल्ड कास्टल डोंट डिग ग्रेव्स। कब्रें मत खोदो, कास्टल को बिल्ड करो। अपनी सक्सेस को देखो, अपनी सक्सेस को एनालाइज करो, दूसरों के लिए पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ करो, दूसरों के लिए पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट करो ताकि तुम पे गुड इम्पैक्ट पड़े और इसी तरह दूसरों के ऊपर भी गुड इम्पैक्ट पड़े। तो ये वो 4 वेज थे जो मैंने आपके लिए डिस्कस किए
ताकि आप लोगों को जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। और दूसरी बात ये कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप देखते हैं, वो कौन सी पावर है जिनके ज़रिए हम जो हैं वो जज कर सकते हैं कि हम लोग कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो अपनी लाइफ के अंदर ऐड करें। तो इस तरह से जो हैं वो आप बहुत सारी चीज़ें, अपनी पॉजिटिव चीज़ें आप अपनी लाइफ के अंदर जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि प्रैक्टिस करें एडिंग द वैल्यू टू थिंग्स, अपनी वैल्यूज़ दें उन थिंग्स को जो पॉजिटिव हैं, प्रैक्टिस करें, वैल्यू दें, लोगों को वैल्यू दें जो पॉजिटिव वर्क करते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को इन्हांस करें, उनको प्रेज़ करें, उनकी सक्सेस को हाईलाइट करें, उनको इनकरेज करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें लेके आती है आपकी ज़िंदगी में, दूसरों की ज़िंदगी में बहुत अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करती है और बहुत चेंज लेके आ सकता है। उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस करें कि खुद के व्यूज़ को वैल्यूज़ दें, अपने आप को कभी भी डिवैल्यू मत करें, अपने व्यूज़ को डिवैल्यूज़ मत दें, क्योंकि हर बंदे के अंदर जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वहाँ पे नेगेटिव भी होती हैं, जहाँ पे नेगेटिव होती हैं वहाँ पे पॉजिटिव भी होती हैं। अपना जो माइंड है, अपना जो फोकस है, आपके जो आई फोकस है वो हमेशा बिग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मैनी टाइम वी आर लाइक द सेल्समैन हु फीलिंग का मेक द सेल रिपोर्ट टू द मैनेजर कि अगर हमने कोई काम स्टार्ट किया, कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, हमारा काम नहीं हो रहा, हम तो ये कर ही नहीं सकते। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमेशा फोकस बिग होना चाहिए। आप अगर एक वे से काम नहीं हो रहा तो आप मल्टीपल डायरेक्शन में सोच सकते हैं, आप मल्टीपल तरीक़ों से सोच सकते हैं, आप उनको काम कर सकते हैं। आप हमेशा नेगेटिव होने से पहले पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस चीज़ से आपको रिवार्ड भी मिलता है। और आप खुद को जो है वो नेगेटिव चीज़ों के अंदर ट्रैप मत करें। और अगर आप जो हैं वो परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि आपसे ये काम नहीं हो रहा या जो है वो कोई इशू आ रहा है, तो आप अपने ऑनेस्ट फ्रेंड से डिस्कस कर लें आप। लेकिन उन चीज़ों को आप इतना डाउन मत लेके जाएं कि हम लोग नहीं कर सकते। लाइक दैट सिचुएशन के अकॉर्डिंग फेस करें। सिचुएशन होती है तो उसमें क्या है, द पिटी थिंकर्स अप्रोच है और द बिग थिंकर अप्रोच है, ये आपके सामने कन्फ्रंट होगा। उसके अंदर क्या है कि अगर एक सिचुएशन है, प्रोग्रेस की है, फ्यूचर की है, वर्क की है, कंपटीशन की है, बजट प्रॉब्लम है, गोल है, मैनी टाइप की ये सिचुएशंस हैं। और इन सिचुएशंस के अंदर लाइक दैट अगर वर्क की है तो जो पिटी थिंकर्स हैं वो कहेंगे लुक फॉर वेज टू अवॉइड वर्क। ये पिटी थिंकर ये कहते हैं, वर्क की सिचुएशन है तो वो कहते हैं कि हम वो तमाम वेज ढूंढ रहे हैं जहाँ से हमें वर्क से, काम करने से छुटकारा मिल जाए, हम नहीं करना चाहते काम। और जो ग्रेट थिंकर हैं वो ये सोचते हैं कि लुक फॉर द मोर वेज एंड थिंग्स टू डू, स्पेशली हेल्पिंग टू अदर्स। ठीक है, एक जो पिटी थिंकर है वो कहता है मैं तमाम वो वेज ढूंढ रहा हूँ, अवॉइड करने के, काम को अवॉइड करने के वेज ढूंढ रहा हूँ। और जबकि एक ग्रेट थिंकर है वो ये सोचता है कि मैं बहुत सारे इनोवेटिव वेज ढूंढ रहा हूँ जिनसे मुझे तो फ़ायदा हो ही लेकिन दूसरों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जहाँ से आप बहुत बड़ा सोचना शुरू करते हैं, इनोवेशन निकालते हैं। तो ये आपके सामने ढेर सारे ये एक एग्जांपल्स हैं जिनको आप जो है वो देख सकते हैं और आप अपने आप को एनालाइज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप कितना जो है वो कितना पॉजिटिव सोचते हैं। बल्कि ये जो चार्ट है इसको आप सब लोग देखेंगे, इस सिचुएशन को फेस करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कमेंट में कि आप लोग पिटी थिंकर हैं या ग्रेट थिंकर। डोंट बी शाय, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क इससे पड़ता है जब आप अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, क्योंकि इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। और जब आप अपनी जो है वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आप अपने अंदर एनालाइज़ करेंगे, ये तो डेफिनेटली ऐसा ही है। और जब आप इस चार्ट को पढ़ेंगे, अपनी पूरी होल लाइफ को एनालाइज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ही हमारी लाइफ के अंदर यही हो रहा है और आप लोग कर चुके हैं, ये सब चीज़ें आप लोग कर चुके हैं। लेकिन अब इस चीज़ का मकसद सिर्फ इतना सा है, इस टॉपिक का मकसद इतना सा है, मेरे बोलने का मकसद इतना सा है
कि आप जब भी आप ये वीडियो देखें, जब भी आप ये लेक्चर सुने, आपको पता होना चाहिए कि आप बड़ा किस तरह से सोच सकते हैं। आप पिटी थिंकर्स हैं या ग्रेट थिंकर हैं, ये आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है। और जो लोग पिटी थिंकर हैं या मॉडरेट हैं, हायर हैं, बट अगर जो भी जिस भी लेवल पे हैं, उसके बाद आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट लेके आनी। अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं, आपने चेंज किया है ख़ुद को, तो फिर ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि वाकई ही हमें सुन के लगा कि हम लोग ये चीज़ें करते हैं और अब हम इनको जो हैं वो अवॉइड कर रहे हैं। तो ये लेक्चर और ये रिकॉर्ड करने का और ये प्रैक्टिकली चीज़ें आपको रियलाइज़ करवाने का मकसद जो है वो सिर्फ बोलना नहीं है, तो सिर्फ आपकी लाइफ के अंदर चेंज लेके आने का मकसद है। मुझे इससे जो है वो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग इसमें कितनी इम्पोर्टेंस इस चीज़ को दे रहे हैं और कितनी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो लेक्चर्स हैं ये सिर्फ आपकी उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखते कि आप लोग जो हैं सिर्फ इसको सुन के बैठ जाए। नो, आपने इनको सुन के अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि ये वो प्रैक्टिकल चीज़ है, ये वो प्रैक्टिकल फ्रेज़ हैं, ये वो प्रैक्टिकलिटी है जो आपकी लाइफ के अंदर चेंज लेके आ सकती है। और हमारा काम है कि आपको इस लेवल पे लेके आना, मस्त लेके आना, आपको ये रियलाइज़ करवाना कि वाकई ही आपके अंदर अब सब लोग बहुत अच्छे हैं। सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो अच्छे हैं। तो उनको ये पता करने की ज़रूरत है कि वो अच्छे हैं। तो वो अपने आप को उस लेवल पे लेके आएँ, अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करें, दूसरों के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालें, अपनी थिंकिंग को ग्रेड करें। अपनी थिंकिंग का लेवल जब हायर करेंगे तो उनको सक्सेस मिलेगी तो उनकी जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो बढ़ती जाएंगी, वो दुनिया के एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवारें। ये हमारा आज का लेक्चर था और होप्स हो आपको इससे जो है वो बहुत ग्रेट नॉलेज मिला होगा और आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और आप इंशाल्लाह करेंगे आप लोग। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नॉलेज बांटना सदका जारिया है, तो आप भी इसको बांटिए, मैं तो बांट ही रही हूँ। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और इसको इन टॉपिक्स को शेयर कर दें, ताकि अगर आप लोग सुन के अपनी लाइफ के अंदर चेंज लेके आ सकते हैं तो डेफ़िनेटली हो सकता है आपकी वजह से कोई और बंदा भी सुने और चेंज लेके आ जाए। तो इसमें जो है वो आपके साथ साथ जो है वो दूसरों को भी जो है वो फ़ायदा हो सकता है। तो इंशाल्लाह उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर हम एक ग्रेट ये बात करें, कोई भी अच्छी उसके ऊपर कोई भी जो ग्रेट टॉपिक होगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो उसकी जो सारे पॉइंट्स होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आई हुई हैं। तो तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अपना जो फीडबैक है वो मस्ट दीजिएगा। और आपने अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या नोट किया और क्या क्या नोट नहीं किया, इस चीज़ को मस्ट मेंशन कीजिएगा। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।